भारत में एक ऐसा शहर है जो 1000 साल में 100 बार टूटा, पर हर बार पहले से ज्यादा चमक कर खड़ा हो गया, क्योंकि वहां मंदिर नहीं, खुद समय भी झुककर खड़ा होता है। उस शहर का नाम है काशी। काशी का पुनर्जन्म। खंड 1। त्रिशूल की नोक पर बसा अनादि नगर। साल था 1663 और गंगा के तट पर लेटे काशी ने जैसे 1000 सालों की थकान एक साथ महसूस की। आकाश में उड़ती राख, मंदिरों में टूटी घंटियां, गलियों में पसरा सन्नाटा और हवा में घुला भय। ऐसा लगता था जैसे स्वयं काल ने इस पवित्र भूमि पर कदम रख दिया हो। औरंगजेब के फरमान के बाद जिस तरह मंदिर टूटे, दीवारें बिखरीं और आस्था लहूलुहान हुई, वह दृश्य काशी की स्मृति में जैसे गहरे दाग बन गया। लेकिन काशी ऐसी भूमि है जो कभी हार मानती ही नहीं। यह वह नगर है जिसके बारे में कहा गया है, काश्यां तू मरणान मुक्ति, यानी यहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। पर काशी का जन्म आखिर हुआ कैसे? क्या यह सचमुच शिव के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ नगर है? और क्या यह सच है कि लाखों वर्षों के प्रलय के बाद भी यह भूमि नष्ट नहीं होती? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें समय की नदी के आर पार चलना होगा। कथा की शुरुआत तब होती है जब समय स्वयं नया था, जब न धरा थी न दिशा, केवल प्रकाश और ध्वनि थी। उसी ध्वनि से 3 शक्तियां उत्पन्न हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 1. सृष्टि का आरंभ और काशी की पहली धड़कन। ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार दिया, विष्णु ने जीवन को गति दी, पर शिव ने संसार से दूरी बना ली। कैलाश की चोटी पर समाधि में बैठे शिव को संसार के चलने या न चलने से कोई अंतर नहीं पड़ता था। समय बीतता गया और जब पार्वती ने उनसे विवाह किया, तब भी दोनों कैलाश पर ही रहने लगे। एक दिन पार्वती ने कहा, प्रभु, सब स्त्रियां पति के गृह में जाती हैं, पर मैं आज भी पिता के घर रहती हूं। क्या मेरा कोई अपना घर नहीं होगा? शिव ने मुस्कुराकर त्रिशूल उठाया। त्रिशूल की नोक से एक तेज प्रवाहित हुआ और उसी तेज से एक अद्भुत नगर का निर्माण हुआ। वह नगर था काशी, शिव का अनादि और अविनाशी निवास। स्कंद पुराण के अनुसार त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम, यानी यह नगर त्रिशूल की नोक पर टिका है, इसलिए इसका विनाश कभी नहीं होता। 2. आनंदवन का निर्माण और देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। शिव ने इस नगर को आनंदवन नाम दिया, देवताओं को यहां निवास का निमंत्रण दिया और दानव निकुंभ को इसकी देखभाल का कार्य सौंपा। पार्वती इस नगर की भव्यता देखकर प्रसन्न हो गई और इसी प्रसन्नता में उन्होंने एक भव्य भंडारा आयोजित किया। तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी कहा जाने लगा। शिव ने घोषणा की, मां, जब तक तुम काशी में रहोगी, यहां कोई भूखा नहीं रहेगा। आज भी अन्नपूर्णा मंदिर इसी कथा की गूंज है। 3. प्रलय से सुरक्षित रहने वाला शहर। काशी के बारे में एक अद्भुत मान्यता है कि प्रलय के समय भी यह नगर नष्ट नहीं होता। जब धरती, जल और आकाश तीनों विलीन हो जाते हैं, तब भी यह नगर त्रिशूल की नोक पर टिका रहता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो वाराणसी स्थिर भूभाग पर स्थित है, जहां प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम है, पर भक्तों के लिए इसका कारण केवल एक है, शिव स्वयं इस नगर के रक्षक हैं। 4. मोक्ष भूमि, जहां मृत्यु अंत नहीं। काशी वह नगर है जहां सांसारिक भय नहीं टिकता। यहां के घाटों पर जन्म के गीत भी गूंजते हैं और मृत्यु का स्वागत भी होता है। मणिकर्णिका वह स्थान है जहां शिव स्वयं तारक मंत्र कहते हैं और आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी कारण लोग अपने अंतिम समय में काशी में निवास करते हैं। 5. परछाइयों में छिपा अनसुना भय। इस नगर में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञानवापी कुआं। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी छाया उस कुएं में न देख पाए, उसकी मृत्यु निकट होती है। विज्ञान इसे अंधविश्वास कहता है, पर काशी के लोग इसे एक संकेत मानते हैं कि आत्मा का समय पूरा हो चुका है। यह प्रथम खंड यहीं समाप्त होता है। अगले खंड में हम चलेंगे उस समय में जब काशी के मंदिर बार बार टूटे, फिर बने, फिर टूटे, और जब आस्था और अत्याचार आमने सामने खड़े हो गए। काशी की अनादि कथा शांत जरूर है, लेकिन इसका इतिहास तूफान से भरा है। यह वह भूमि है जहां मंदिरों ने हजारों साल तक आराधना देखी और फिर वही मंदिर आक्रमणों के दौरान खंडहर भी बने। लेकिन काशी की एक खासियत है,
यह कभी पूरी तरह हारती नहीं, केवल बदल जाती है। 1. हरिश्चंद्र का शिवालय। काशी का पहला भव्य मंदिर। समय की धारा बहती रही और पृथ्वी पर राजा, ऋषि, तपस्वी आते रहे। इसी काल में काशी के संरक्षक बने सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र। कहा जाता है कि उन्होंने काशी में एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया ताकि यहां आने वाले हर यात्री को मोक्ष का अवसर मिले। यह मंदिर पहला नहीं था, पर यह पहला बड़ा, सुव्यवस्थित और स्थायी निर्माण माना जाता है। काशी के लोग इसे विश्वेश्वर का मंदिर कहते थे, विश्व का ईश्वर। सदियां बीत गईं। मंदिर कई बार बदला, सुधरा, विस्तारित हुआ, लेकिन उसकी आस्था वैसी ही रही। 2. विक्रमादित्य और मध्यकाल का दूसरा पुनर्निर्माण। जब समय कठिन हुआ, कुछ मंदिर कमजोर पड़े। फिर आया काल जब भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य ने काशी को नई सांस दी। उन्होंने पुराने अवशेषों को देखकर मंदिर का एक नया रूप बनवाया। उस समय मंदिर 80 से ज्यादा फीट ऊंचा बताया जाता है। गर्भगृह चांदी की परतों से चमकता था, परंतु यह वैभव भी टिक नहीं पाया। 3. 11वीं 12वीं सदी और विदेशी आक्रमणों का द्वार। जब उत्तर भारत में विदेशी सेनाओं का आगमन शुरू हुआ, तब काशी भी सुरक्षित नहीं रह सकी। पुराने ग्रंथों और ऐतिहासिक विवरणों में कहा गया है कि इस समय कई मंदिर प्रभावित हुए और कई संरचनाएं बदल गईं। यह वह दौर था जब काशी की गलियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर उथल-पुथल देखी। लोग मंदिरों को बचाने की कोशिश करते थे, पर शांतिपूर्ण नगर अचानक असुरक्षा से घिर गया। काशी चुप थी, पर टूटी नहीं थी। 4. अकबर का समय। मंदिर को नया जीवन समय ने करवट ली। मुगल काल में जब अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई, तब काशी को राहत मिली। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री राजा टोडरमल को काशी भेजा और विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1565 से 1535 के बीच मंदिर ने नया रूप लिया। लाल पत्थर, संगमरमर, ऊंचे शिखर और एक भव्य प्रांगण। यह वह दौर था जब तुलसीदास जैसी विभूतियों ने भी काशी में अपने ग्रंथों की रचना की। यह शांत समय लगभग 80 वर्षों तक चला। 5. औरंगजेब का काल। संघर्ष का सबसे कठिन अध्याय। 1659 में बादशाह औरंगजेब के फरमान ने काशी के इतिहास में नया अध्याय खोल दिया। उन्होंने मंदिरों के ढांचे हटाने का आदेश जारी किया। इसका असर काशी पर भी पड़ा और विश्वेश्वर मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा। घटनाओं के विवरण इतिहास में दर्ज है, जिनके अनुसार मंदिर तोड़ा गया और उसके स्थान पर नई संरचना खड़ी की गई, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। काशी के लोगों के लिए यह समय कठिन था। मंदिर बदल गया, पर विश्वास नहीं टूटा। घर टूट सकते हैं, पर आस्था नहीं। 6. मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा। करीब एक सदी तक काशी में कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ। लोग अपने देवालय के लौटने की प्रतीक्षा में रहे। काशी की गलियां शांत थीं, पर उम्मीदें जीवित थीं। लोग जानते थे कि मंदिर एक दिन फिर खड़ा होगा, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे। और यह दिन आखिरकार आया। 7. अहिल्याबाई होलकर। काशी की माता। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की वीर रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी में पुराने अवशेषों का अध्ययन कराया। उन्होंने पुरानी पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ज्ञानवापी क्षेत्र के दक्षिण में नया विश्वनाथ मंदिर बनवाया। इस मंदिर ने काशी को फिर से जीवित किया। फिर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर के लिए सोना दान किया और मंदिर और भव्य हो गया। काशी ने फिर से अपनी पहचान पाई। काशी फिर काशी बन गई। वह जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक ही रास्ते पर चलते हैं। काशी का सवाल हमेशा यही रहा है, क्या वह असली, सबसे पुराना, प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर अभी भी जमीन के नीचे मौजूद है? और अगर हां, तो कितनी हद तक? 1. पुराणों का संकेत। मूल गर्भगृह कभी गायब नहीं होता। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक पंक्ति बार बार आती है। भावार्थ यही है कि जिस स्थान पर शिव का मूल लिंग स्थापित हो जाता है, वह स्थान समय बदलने पर भी पूरी तरह मिटता नहीं। संकेत साफ है, मंदिर का ढांचा बदल सकता है, पर स्थान वही रहता है। इसी विश्वास के आधार पर काशी के लोग सदियों से मानते आए कि असली गर्भगृह का निशान आज भी मौजूद है। 2. पुराने नक्शों और यात्रियों के विवरण। 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया भर के कई यात्री काशी आए।
उन्होंने शहर के नक्शे, रेखाचित्र और विवरण छोड़े। इनमें से कई नक्शों में मंदिर का स्थान आज के ज्ञानवापी क्षेत्र के ठीक पास टिक किया गया है। इन नक्शों में दो बातें लगातार आती हैं। एक मुख्य संरचना, जिसके बारे में कहा गया कि वह पुराना शिवालय हो सकता है। उसके पश्चिम और दक्षिण में बाद में बने ढांचे। इनका मतलब यह है कि मूल स्थल समय के साथ ढांचे से ढांचे तक स्थानांतरित नहीं हुआ, बल्कि उसी क्षेत्र में स्थिर रहा। 3 ASI सर्वे, धरती क्या कहती है। हाल के वर्षों में जो अध्ययन और ASI के सर्वे हुए, वे इतिहास की धुंध में कुछ रोशनी डालते हैं। इन अध्ययनों में कई बातें सामने आईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी जमीन के भीतर कई परतों में पुराने पत्थर और स्थापत्य अवशेष। दीवारों में वे शैलियां जो आमतौर पर मंदिर निर्माण में दिखाई देती हैं, कुछ हिस्से जो पहले के ढांचे का हिस्सा प्रतीत होते हैं। ये निष्कर्ष किसी एक कथन को साबित नहीं करते, पर एक दिशा जरूर दिखाते हैं। इस स्थल के नीचे निरंतर कई सदियों की मानव गतिविधि और निर्माण रहे हैं। इतिहास की भाषा में यह बहुत बड़ा संकेत है। 4 ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी हिस्से का रहस्य। कई विद्वान यह मानते हैं कि मूल मंदिर का गर्भगृह आज भी जमीन के भीतर उसी स्थान पर हो सकता है जहां अब ज्ञानवापी परिसर का पश्चिमी हिस्सा है। यह विश्वास 3 आधारों पर टिका है। 1 पुराणों की स्थान परंपरा। 2 पुराने नक्शों में वही केंद्र बिंदु। 3 ऐसा अध्ययन में पश्चिमी क्षेत्र का अधिक प्राचीन होना। यह निष्कर्ष अंतिम नहीं, पर इतना पुख्ता है कि इतिहासकार इसे गंभीरता से देखते हैं। 5 काशी का सबसे बड़ा सवाल। अब सवाल यह है, अगर मूल मंदिर किसी रूप में भीतर मौजूद है, तो क्या उसे कभी पूरी तरह समझा जा सकेगा। इसके 2 कारण हैं। यह क्षेत्र संवेदनशील और विवादों से जुड़ा है। खुदाई या गहरी जांच से पहले कई स्तरों पर सहमति जरूरी होती है, इसलिए यह रहस्य आधा खुला है और आधा बंद। काशी सब कुछ तुरंत नहीं बताती, वह समय लेती है। 6 आस्था का निष्कर्ष। काशी में कुछ भी पूरी तरह खोता नहीं। काशी का इतिहास देखकर एक बात बार बार सामने आती है, मंदिर टूटे, बदले, हटे, फिर बने, लेकिन मूल स्थान कभी खाली नहीं हुआ। इसीलिए काशी के लोग कहते हैं, शिव कभी जाते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। भारत में सबसे जटिल मंदिर इतिहास काशी का ही क्यों है। अब तक हमने जाना कि काशी ने कितनी बार रूप बदला, कैसे मंदिर टूटे, बने और फिर बने, लेकिन यह सवाल हमेशा खड़ा होता है, इतनी जटिल, उलझी और परतदार कहानी सिर्फ काशी की ही क्यों है। इसका जवाब केवल इतिहास में नहीं, बल्कि भूगोल, राजनीति, आस्था और संस्कृति की मिश्रित जमीन में मिलता है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक राजधानी। भारत में कई पवित्र शहर हैं, लेकिन काशी की पहचान अनोखी है। यह वह शहर है जिसे हजारों साल पहले मोक्ष का द्वार, शिव की नगरी और त्रिलोकी का केंद्र कहा गया। जब कोई जगह आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन जाती है, तो वह सामान्य शहर नहीं रहती, बल्कि एक मानसिक और सांस्कृतिक शक्ति बन जाती है। इतिहास में ऐसे केंद्र हमेशा घटनाओं का केंद्र रहे हैं, चाहे रोम हो, यरूशलेम हो या काशी। 2 गंगा किनारे की स्थिति। लगातार बसा रहने वाला शहर काशी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि सदियों तक लोग यहां से कहीं और नहीं गए। निर्माण, पुनर्निर्माण और पुनः पुनर्निर्माण लगातार होते रहे। हर काल की अपनी वास्तुकला ने पिछले काल की परतों को ढक दिया। इसी वजह से यहां के किसी भी स्थल की कहानी एकदम सीधी रेखा जैसी नहीं है। यह परतों से भरी हुई है, जैसे जमीन में कई इतिहास एक साथ सो रहे हों। 3 अलग अलग राजवंश, अलग अलग प्राथमिकता। काशी पर शासन करने वाले राजाओं और राज्यों की सूची लंबी है। काशी नरेश, शुंग कुषाण गुप्त, प्रतिहार पाल गढ़वाल, दिल्ली सल्तनत मुगल मराठा बंगाल और पंजाब के दानदाता शासक। हर राजवंश अपने सिद्धांत और अपनी राजनीतिक जरूरतों के साथ आया। कई ने काशी को फलने फूलने दिया, कई ने यहां के ढांचे बदले। ऐसी विविधता किसी भी शहर के इतिहास को जटिल बना देती है। 4 मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, सामाजिक केंद्र भी थे। पुराने भारत में मंदिरों की भूमिका बहुत बड़ी थी। वे शिक्षा के केंद्र थे,
व्यापारिक गतिविधियां उनके आसपास होती थीं, यात्रियों को आश्रय मिलता था, कला और संगीत वहीं फलते थे। इसका मतलब यह है कि मंदिरों का महत्व आध्यात्मिक होने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक भी था। जब इतिहास में संघर्ष पैदा होते हैं तो सबसे प्रभाव वाली संरचनाएं पहले बदलती हैं। काशी में मंदिरों की बार बार संरचनात्मक बदलाव का एक कारण यह भी है। A5 काशी का केंद्रीय सवाल, आस्था बनाम इतिहास। काशी का इतिहास हमेशा दो ध्रुवों के बीच चला है। एक ओर है आस्था, जो कहती है कि मूल स्थल पवित्र है। दूसरी ओर है इतिहास, जो समय के साथ बदलते ढांचों को दर्ज करता है। इन दोनों के बीच संतुलन आसान नहीं था। इस वजह से यहां की हर बहस, हर प्रमाण और हर दावा परतदार हो गया। कई बार तथ्य और भूगोल मिलते हैं और कई बार दोनों अपनी अलग दिशा में चल पड़ते हैं। यही जटिलता काशी की पहचान बन गई। 6 काशी सिर्फ काशी नहीं रहती, पूरे भारत का प्रतीक बन जाती है। काशी की कहानियां अक्सर सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहती। वे यह दिखाती हैं कि भारत में आस्था कितनी गहराई से इतिहास के साथ चलती है। ढांचे बदल सकते हैं, पर सांस्कृतिक धारा नहीं रुकती। एक शहर पूरे देश की संवेदना का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिए काशी का इतिहास सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का प्रतिबिंब है। निष्कर्ष, काशी की पहचान उसकी स्थिरता में नहीं, उसके पुनर्जन्म में है। काशी को जटिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी एक रूप में नहीं रहती। इसका असली चमत्कार यह नहीं कि यह कितनी पुरानी है, बल्कि यह कि हर चुनौती के बाद यह खुद को फिर से खड़ा कर लेती है। काशी टूटती नहीं, काशी बदलती है और फिर पहले से ज्यादा चमकती है। काशी का आधुनिक पुनर्निर्माण और भविष्य। अब हम उस दौर में हैं जहां काशी फिर से बदल रही है, लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, पूरे शहर के अनुभव को बदलने वाला है। 1 21वीं सदी की शुरुआत। बदलाव की जरूरत महसूस हुई जैसे जैसे यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। पुराना क्षेत्र भीड़, संकरी गलियों और अव्यवस्था से जूझने लगा। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता तंग था और साधारण यात्री को भी परेशानी होती थी। कई वर्षों तक यह चर्चा चलती रही कि काशी को अपने पुराने सम्मान के अनुरूप एक नया स्वरूप मिलना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विचार। मंदिर को मुक्त करना फिर आया विचार, जिसने काशी के आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। कॉरिडोर का लक्ष्य मंदिर परिसर को खुला और व्यवस्थित बनाना, गंगा घाट से सीधे मंदिर तक पहुंच बनाना, तंग गलियों के बीच फंसे मंदिर को सांस लेने की जगह देना, पुराने भवनों का दस्तावेजीकरण और संरक्षित हिस्सों को सुरक्षित रखना। यह सिर्फ निर्माण परियोजना नहीं थी, बल्कि मंदिर और शहर के रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। 3 निर्माण के दौरान पुराने अवशेष सामने आए। कॉरिडोर कार्य के समय कई पुराने ढांचे, मूर्तियां और स्थापत्य तत्व मिले। ये इस बात के संकेत थे कि सदियों में यहां कई बार निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है। पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने इन अवशेषों को फोटोग्राफ किया, सूचीबद्ध किया और सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई। यह हिस्सा महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे काशी के इतिहास को समझने के नए रास्ते मिले। 4 विवाद और चर्चा। संतुलन की जरूरत। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने पर स्वाभाविक है कि कई प्रश्न उठे। लोगों ने पूछा, क्या पुरानी गलियां खो जाएंगी? क्या पुराने घरों की पहचान पर असर होगा? क्या सांस्कृतिक बनावट बदल जाएगी? इन सवालों ने दिखाया कि काशी सिर्फ भवनों का समूह नहीं है, लोगों की भावनाओं का केंद्र है। इसी वजह से इस परियोजना में संरक्षण और विकास दोनों को साथ रखने की कोशिश की गई। 5 कॉरिडोर का खुलना, काशी का नया चेहरा। जब आधुनिक कॉरिडोर पूरा हुआ तो पहली बार मंदिर मुख्य द्वार से खुला और विशाल दिखाई दिया। अब गंगा से सीधे मंदिर तक जाने का रास्ता है। आवागमन सरल हुआ, दूर से भी मंदिर की शिखर रेखा साफ नजर आने लगी। काशी ने पहली बार महसूस किया कि इतिहास और आधुनिकता साथ चल सकते हैं अगर योजना साफ हो और उद्देश्य स्पष्ट। 6 भविष्य, काशी का अगला रूप क्या होगा? अब काशी जिस राह पर जा रही है उसमें 3 बातें सबसे अहम होंगी। 1 संरक्षण। इतिहास जितना भी पुराना हो
उसे संभाल कर रखना जरूरी है। 2. संतुलन नया रूप आते समय पुरानी आत्मा न खो जाए, यह ध्यान रखना होगा। 3. शोध काशी की जमीन में अभी भी वह कहानी छिपी हो सकती है जिससे भारत के इतिहास की कई कड़ियां जुड़ जाएंगी। काशी का भविष्य सिर्फ निर्माण में नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता में लिखा जाएगा। निष्कर्ष: पुनर्जन्म की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। काशी का आधुनिक रूप यह दिखाता है कि यह शहर आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह तो बस एक और आरंभ है। कहते हैं, काशी कभी पुरानी नहीं होती, हर युग में खुद को नया बना लेती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है तो वह स्वयं शिव के चरणों का स्पर्श करने के लिए लौटती है। इसीलिए यहां स्नान करने को अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। काशी नगरी केवल धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास की भी कहानी है। यहां होने वाले चमत्कार भगवान शिव से जुड़े हैं। यहां मृत्यु से मुक्ति मिलती है। लेकिन मित्रों, क्या आप कभी काशी गए हैं? अगर हां, तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम यह यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।